हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब ठीक होंगे। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को, लिंक को लाइक और शेयर कर दें। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एवरेज, उसी एवरेज को हम लोग आगे लेते हुए आज आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ताकि और भी अच्छी तरीके से आप एवरेज को समझ सकें, तो उसके में भी उससे समझ सकें। तो शुरुआत करते हैं। आप लोग लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग को कहता है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ क्वेश्चन क्या कहना है। कहता है कि 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 100 से कम, तो 100 से कम लिखना होगा तो आप जान रहे हैं कि 1 से आप 99 तक लिखेंगे। तो 1 से 99 तक आप लिखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला बात करना है। तो 1 + 99/2 आप इसको जोड़ेंगे तो 100/2 होगा, और 100/2 को डिवाइड करेंगे तो आपको 50 मिलेगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या दोस्तों उसको कहते हैं जो केवल एक और अपने आप से कटता है, जो केवल एक और अपने आप से कटता है, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, जो केवल एक और अपने आप से कटता है। तो प्रथम 10 संख्या की अभाज्य संख्या बात करना है। तो प्रथम 10 की अगर बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को ले सकते हैं, 3 को लेंगे, 4 को लेंगे, 5 को लेंगे। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने बोला कि एक और अपने आप से कटे। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 होगा, 19 के बाद आपका 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर 23 होगा, और एक आपका 29 होगा। अगर इस सब को आप जोड़ते हैं, प्लस करेंगे आप सबको, जैसा कि आपको पता है कि एवरेज निकालने के लिए आप सबको प्लस करेंगे, और जब को प्लस आपको करेंगे तो टोटल आपका 129 आएगा। और 129 को अगर आप 10 से डिवाइड देंगे तो 12.9 आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका इसका सी आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत निकालना है। इसका मतलब क्या है कि 100 से कम लेकर चलेंगे आप विषम संख्या, तो 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, कहाँ तक लेंगे आप डॉट डॉट करते जाइए, 99 तक आप चलेंगे। अगर इस सभी को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए हमने बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, लगातार संख्या है, तो हमने बताया था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 हो रहा है, लास्ट टर्म आपका 99 हो रहा है। तो 1 + 99 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 100/2 आएगा। 100/2 आप करेंगे तो आपका ये 50 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि क्रमागत 2 संख्याओं को और सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे छोटा सा बात करें, अगर मान लेते हैं कि अगर रही आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ले लिया जाए, तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं 9 ले लिया जाए, 6 को हम यहाँ लिख देते हैं। तो 9 ले लिया जाए तो हम इसको अगर औसत निकालना चाहें तो आपका ये 4 हो जाएगा, और इधर 4 होगा। तो आपका पेयर जो आपका बचा, पेयर आपका जो बचा, जो 5 बचा, यही आपका क्या होगा, आपका ये औसत होगा। अब कह रहा है कि आगे 2 संख्या और सम्मिलित कर लिया जाए। तो 2 संख्या अगर और हम सम्मिलित कर ले 10 और 11, तो अब क्या होगा औसत। तो हम देख रहे हैं कि 5 इधर से ले लिया जाए, 5 पेयर इधर से ले लिया जाए, और लास्ट से 5 पेयर ले लिया जाए इधर, तो आपका बचा 6, यानी औसत आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर 2 लगातार संख्या बढ़ा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम n संख्या हमारा औसत है तो n बढ़े और 2 संख्या ले रहे हैं, तो यानी 1 और बढ़ेगा, तो हमारा नया जो औसत हो जाएगा क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। अर्थात तो क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा, यानी अर्थात 1 से बढ़ जाएगा। आगे क्वेश्चन की जब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है।
थोड़ा सा हम इसको और जूम कर देते हैं ताकि आपको और दिख जाए। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप बताइए। हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट 27 है हमारा, तो 27 को आप फिक्स कर दीजिए। इसके आगे देखिए भी सम संख्या बोल रहा है, सम संख्या ले लीजिए, तो आगे आप 28 लेंगे, इसके बाद आपको 30 लेंगे, इसके पहले लेंगे 27 के पहले अगर आप लेंगे तो आपका 26 होगा, उसके पहले आपका क्या होगा 24 होगा। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो रही है 30, तो आपका आंसर बी होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आप लोग बीच बीच में लाइक शेयर किया करते रहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कहता है कि ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। अभी विषम संख्या है, विषम संख्या है तो 42 के बाद विषम संख्या क्या होगा हमारा 43 होगा, 43 के बाद हमारा 45 होगा, इसके पहले अगर हम बात करें तो 41 होगा और 39 होगा। आप इसी को ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसी मान लीजिए और डी मान लीजिए। 42 को आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये औसत है, और औसत को हमने बताया था कि औसत का मतलब होता है विषम संख्या, औसत का मतलब होता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब बीच वाली संख्या, तो ये तो बीच में रहेगा ही। इसके बाद आपको विषम संख्या देखना है तो 43 हो रहा है, 45 हो रहा है, 39 हो रहा है और 41 हो रहा है। तो इसके बाद ये बोलता है, इसके बाद ये बोल रहा है कि इसे क्वेश्चन को फिर मैं से दिखा देता हूँ थोड़ा। तो इसके पहले ही कह रहा है कि बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात करिए, बी तथा डी का गुणनफल ज्ञात करिए। तो हमने यहाँ पर 40 लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखा था हमने 39 लिखा था, 41 लिखा था, 43 लिखा था, 45 लिखा था। क्योंकि आप 42 यहाँ पर औसत है तो 42 आप यहाँ लिखेंगे, तो आपका ए की जगह पर ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी हो रहा है और डी हो रहा है। तो बी गुने डी कह रहा है, यानी 41 गुने आप 45 करेंगे, 41 इंटू 45 करेंगे। तो 41 इंटू 45 करेंगे तो इसका गुणनफल करने के बाद आपको क्या होगा, तो देखिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को हम बात कर लेंगे। 1 को 5 से करेंगे तो 5 होगा, अर्थात हमारा आंसर ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक महीने के पहले 4 दिनों में शहर का औसत तापमान 58 डिग्री था, दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें दिन का औसत 60 डिग्री था। यदि पहले 5वें दिन तापमान 7.8 में था तो 5वें दिन का तापमान क्या था। एक महीने के पहले 4 दिनों में शहर का औसत तापमान 58 डिग्री था। तो चलिए पहले फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे का औसत कितना हो जाएगा, 58 है तो हम टोटल कितना कर देंगे 58 इंटू 4 कर देंगे। आप इसको गुना करेंगे, 58 इंटू 4 आपका करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 58 इंटू 4 अगर आप गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 232। इसके बाद फिर कह रहा है कि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें का, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें का औसत तापमान कितना है 60। तो 60 इंटू 4 करेंगे तो 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मैं पेन चेंज कर देता हूँ आपके लिए। तो 2 से 2 चला जाएगा, 3 से 3 चल जाएगा, 4 से 4 चल जाएगा, तो आप यहाँ बचेगा आपका यहाँ बचेगा 1 माइनस 5। अब यहाँ 232 है और यहाँ 240 होगा, तो 232 में से 240 घटाएंगे आप तो आपका यहाँ पर बच जाएगा -8। अब -8 हो जाएगा तो यहाँ पर रेशियो देता है कि पहले और 5वें दिन का तापमान का अनुपात कितना है 7:8, अर्थात अगर आप इसको 7x मान लें या फिर 8x मान लें तो आपका -8 होगा। यहाँ पर करेंगे तो -x इंटू -8, इसको आप काटेंगे तो खत्म हो जाएगा, अर्थात x इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इजकल टू हमारा हो जाएगा, x इजकल टू हमारा 8 हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 5वें दिन तापमान क्या था, तो 5वें दिन का तापमान का अनुपात हमारा 8x दिया हुआ था, 8 इंटू x करेंगे आप तो 8 इंटू 8 आपका क्या हो जाएगा 64, अर्थात ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जूम करता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा दिख जाए आपको। चलिए क्वेश्चन कहता है कि 5 संख्याओं का 5 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तो पति और पत्नी की औसत 23 वर्ष थी।
5 वर्ष पहले जब उनकी शादी हुई थी तो पति और पत्नी की औसत 23 वर्ष थी। इस अंतराल के दौरान पैदा हुए बच्चे, पति और पत्नी की औसत आयु अभी 20 साल है। बच्चे की उम्र क्या है? तो आप बताइए। पहले देख लीजिए, हस्बैंड प्लस वाइफ का औसत 23 था। 23 गुने 2 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 46। लेकिन अगर आप जब इसको वर्तमान में लाएंगे तो 5 साल पहले के कह रहा था, तो 5 साल हस्बैंड और 5 साल वाइफ दोनों बढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 + 5 अर्थात 10 बरस। तो 46 और प्लस 10 करेंगे तो आपका ये टोटल कितना हो जाएगा? 56 हो गया। अब यहाँ वर्तमान में क्या कह रहा है कि हस्बैंड, वर्तमान में हमारा कह रहा है कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन का अभी भी औसत कितना है हमारा? 20 बरस है। तो 3 गुने क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। और पहले हमारा कितना था? 56 आया था। तो पुत्र का निकालना है, सन का निकालना है, तो आप 60 माइनस क्या कर देंगे? 56 कर देंगे। तो ये आपका 4 बरस आ जाएगा और ये 4 बरस आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? बच्चे की उम्र हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, हमने आपको इसको बना के रखा है, आप इसको बेसिक तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत वेतन 8500 रुपया है। यदि 7 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया है और बाकी का औसत वेतन 7800 रुपया है, तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या निकालना है। तो देखिए, हम इसको रेशियो मेथड से कर देते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा। पहले 7 का टेक्नीशियन का कितना दिया हुआ? 10,000 दिया हुआ है। दूसरे का कितना दिया हुआ? बाकी का बचा हुआ था उसको 7800 रुपया दिया हुआ है। और औसत कितना दिया हुआ है? 8500। आप इसको घटाएंगे, इधर से करिए। 7800 में 8500 में 7800 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 700 हो जाएगा। और 10,000 में से 8500 जाएगा तो ये 1500 हो जाएगा। 2 0 से 2 0। इसका रेशियो कितना आएगा? 7:15 आ जाएगा। अब 7:15 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए, पहले कह रहा है कि 7 तकनीशियनों का औसत, तकनीशियन का औसत आपका कितना मिला? 7 था, तो ये इसके लिए आ जाएगा। तो और जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? 15 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? 15 इसका हो जाएगा। तो कहता है कि कार्यशाला में कुल श्रमिकों की संख्या बताइए। तो शेष पूछता तो हम 15 कर देते, लेकिन हमको कह रहा है कि कुल बताइए। तो 15 प्लस क्या करेंगे हम? 7 करेंगे। 15 प्लस 7, क्योंकि 7 टेक्नीशियन थे, 7 तकनीशियन थे और 15 हमारा शेष आया। तो 7 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल हमारा 22। यहाँ निकालने के लिए कह रहा है श्रमिकों की कुल संख्या, अर्थात ही हमारा यही ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है कि एक खिलाड़ी 15वें ओवर में 200 रन बनाता है। ऐसा करने में 14वें ओवर के अंत में उसका औसत 10 से बढ़ जाता है। 15वें ओवर के अंत में उसका औसत क्या था? तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका तो आप बेसिक मेथड आपका यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर समझ सकते हैं। नहीं तो मैं देखिए जल्दी दिखाते हैं। मान लेते हैं कि 14वें ओवर तक उसका औसत x था, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14x। 15वें पारी में उसने कितना बनाया? 200। तो कहता है कि औसत 10 बढ़ जाता है 15वें में, यानी 15 × x + 10 टोटल निकाल रहे हैं। आप इसको गुना करेंगे तो 15 × x हो जाएगा 15x और 14x, तो उधर जाएगा तो क्या बचेगा? इधर आप करेंगे तो आपका बच जाएगा x बच जाएगा। इधर आप करेंगे तो x बचेगा। और यहाँ 15 × 10 करेंगे तो 150, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 200 में से 150 जाएगा तो क्या बचेगा? 50 बचेगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। तो ये 50 जो आया से क्या होगा? 14वें ओवर तक हुआ। तो कहता है कि ओवर के अंत में उसका औसत क्या था? तो पहले 14 ओवर तक उसका औसत 50 था, 10 और बढ़ जाता 15वें में, तो 50 + 10, तो औसत कितना हो गया? नया औसत आपका 60, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। ये आपका पहला तरीका जो बेसिक तरीके से आप कह सकते हैं। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि अगर 15वें ओवर तक अगर 10 के औसत से बनाता है तो टोटल कितना हो जाता? टोटल कितना हो जाता? आपका कहते हैं कि सर 15 × 10 हो जाता, क्योंकि 15वें ओवर तक अगर औसत 10 से बढ़ाता है, 15वें ओवर तक अगर औसत 10 मान लिया जाए कि 10 के बनाता है, तो टोटल 15वें ओवर तक कितना बनाता है? 150 रन बनाता है। लेकिन 15वें ओवर में उसने कितना बना दिया? 200 बना दिया। तो औसत बढ़ा क्यों?
200 के कारण, लेकिन बनाया गया है कितना 200 रन, अर्थात 50 रन ज़्यादा बना दिया, 50 रन ज़्यादा बना दिया। तो 50 रन ज़्यादा बना दिया औसत से, और पहले 10 ओवर बढ़ जाता है तो 15वें ओवर में कितना हो जाएगा 50 + 10, अर्थात ये कितना हो जाएगा 50 और 10 60। ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग भी लाइक शेयर किया करिए ताकि और भी दोस्तों को जानकारी मिल सके, और भी दोस्तों आ सके, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन को और जूम करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन था, कह रहा है कि 33 छात्रों का औसत वजन 47 किलो है। यदि शिक्षक का वजन शामिल किया गया है तो वर्ग का औसत 1 किलो तक बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। तो इसको हमने बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया है। अगर नहीं आपने देखा है तो लिंक में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाए, वीडियोज में जाए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा और आप उसको बढ़िया तरीके से आप देख सकते हैं। कह रहा है कि 33 छात्रों के औसत वजन 47 किलो है और एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो 1 बढ़ जाता है। तो देखिए, पहले 33 छात्र था, एक शिक्षक को बढ़ाते हैं तो 33 अभी कितना हो जाता है आपका 34 हो जाता है। पहले औसत 47 था, अब कितना हो जाता है 48 हो जाता है। माइनस कर दीजिए, और पहले 33 था और 47 था, ये जो माइनस करने के बाद जो आएगा यही आपका क्या आ जाएगा शिक्षक की आयु। ठीक है, तो आप 33 × 48 अगर आप गुना करेंगे, आप गुना करके देख लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1632 माइनस 1551। अगर आप इसको घटाएंगे 12 में से 1 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये आपका बच गया कितना 12 में से 5 आ जाएगा तो बचेगा 2 में से 1 गया 1, ये बच गया 13 में से 5 गया 81। ये आपका आंसर हो गया। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका देख सकते हैं आप। दूसरा तरीका क्या, देखिए समझिए। पहले 33 छात्रों का औसत कितना था 47 था। आप बोलेंगे कि हाँ सर 47 था। अब कह रहा है कि एक औसत बढ़ता है, तो एक जो टीचर आएगा उस सबको 1 देगा, तो 33 देगा बच्चे को और 1 अपना भी लेगा, तब तो बराबर होगा। तो 33 और 1 कितना हो जाएगा 34। आप इसको जोड़ेंगे 7 4 11 आएगा तो 1 4 3 7 1 8, ये भी आपका हो जाएगा। इससे भी आपको हो जाएगा। और सब तरीके हमने आपको वीडियो में बताया, आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर आप देखिए, आपको सब समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। कह रहा है हमारा कि 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 89.4 किलोग्राम होना चाहिए, और बाद में पता चला कि 87 किलो के बदले 78 किलो पढ़ा गया है। 87 kg के जगह पर 78 kg पढ़ा गया है, तो सही औसत ज्ञात करना है। तो देखिए, हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। औसत हमारा कितना है 89.4 है। हमने गलती क्या किया है कि आपका 87 होना चाहिए था, लेकिन हमने 78 लिखा है। 89 तो आपका औसत है, अब गलती आपने किया है तो वो भी तो औसत आपको इक्वल साइज में बटेगा, अर्थात 20 लड़कों में बटेगा। तो 89.4 प्लस 87 में से 78 जाएंगे तो आपका 9 बचेगा। 9 को 20 से आप डिवाइड देंगे तो आपका 0.45 बचेगा, और 89.4 प्लस 0.45, आपको ये पता है ना कि 0.45 कैसे आया है, क्योंकि आपको 87 में से 78 घटा रहे हैं तो 9 बच रहा था, 9/20 कर रहे थे, तो 0.45 यहाँ से आ रहा था। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 5 4 9, सॉरी यहाँ पर 0 लगाइए तो 5 का 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 89.85 आपका ये आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बात करें यहाँ तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। 120 छात्राओं का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि पास हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा फेल छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र पास हुए।
120 छात्र है, उसका प्राप्तांक 35 था, यानी औसत प्राप्तांक कितना था? 35 था। पास होगा कितना था? 39 था। फेल का कितना है आपका? 15 है। ये आपका पास का है और ये आपका फेल का है। हम आपको इसको रेशियो मेथड से बता रहे हैं। तो 35 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 20। 39 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा? 4। आप इसको काटेंगे तो 5:1 आएगा। तो कहता है कि तथा फेलो छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। तो कितने छात्र पास हुए? तो कितने छात्र पास हुए? तो 5 × 1 में कर दीजिए तो 120 मैं कर लेता हूँ। 120 को 5 × 1 के रेशियो में बदल दीजिए तो 20 छक 20 से 20 बचे 100, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो क्वेश्चन आपको मिलते रहें। चलिए, थैंक यू।